गढ़वा में बस स्टैंड पर हुई गोलीबारी। 2 बस एजेंट को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। और रांची पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अनिल लोहरा को किया गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक कच्चा कारतूस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड में लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब झारखंड में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही बाजार पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। बैठक में बाजार को 2 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। अगली समीक्षा बैठक 5 मई को की जाएगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। राज्य में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इन 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। झारखंड में हर घंटे औसतन 4 से ज्यादा कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 637 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 50,000 के पार जा चुका है। झारखंड में 6 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जैसा कि लगातार सीएम सोरेन एक्शन मोड में है कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। ऐसे में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब 5 मई को फैसला किया जाएगा। जो बैठक होगी उसमें स्थिति को देखते हुए यह आकलन किया जाएगा कि अब इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं। इन 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार हालांकि किसी प्रकार की कोई कमी यहां देखने को नहीं मिली है। झारखंड में हर घंटे औसतन 4 से ज्यादा कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो दम तोड़ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 637 संक्रमितों ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 50,000 के पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की चिंता बढ़ा देने वाले ये आंकड़े सामने आए हैं, जहां लगातार इस तरीके से मरीजों की जान जा रही है। कहीं ऑक्सीजन के अभाव में तो कहीं बेड के अभाव में मरीज लगातार दम तोड़ रहे हैं। और हालांकि झारखंड सरकार इसे लेकर लगातार एक्शन मोड में है। ऐसे में 6 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ कई पाबंदियां भी अब बढ़ा दी गई हैं। अब जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक ही खुल पाएंगी। इसके बाद सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं झारखंड में जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं कोरोना को लेकर राज्य के आधा दर्जन जिलों से अच्छी खबर सामने आई है। इन जिलों में नए संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या देखने को मिल रही है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज और सिमडेगा शामिल हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि अगर स्वस्थ होने वाले की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी तो एक्टिव केस की संख्या में भी कमी आएगी। विशेषज्ञों की माने तो अगर लोग समय पर अस्पताल पहुंचेंगे तो उनको ठीक करने में कम से कम समय लगेगा। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड संक्रमित 1 सप्ताह के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार के लॉकडाउन और खुद की पाबंदी के कारण भी स्थिति में सुधार होगा। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक राहत की खबर है कि 6 जिलों में जो संक्रमण की रफ्तार है वो काफी कम रही है। इन जिलों में जो संक्रमित मरीज हैं उनसे ज्यादा जो रिकवर करने वाले मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा देखने को मिली। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, साहिबगंज और सिमडेगा शामिल हैं। वहीं विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से जो रिकवर करने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो चेन है इसे तोड़ने में आसानी होगी। 6 जिलों के जो स्वस्थ मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा है और हालांकि संक्रमित लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि अगर इसी तरीके से लोग रिकवर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है उसका जो खौफनाक मंजर है वो कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। लगातार सरकार यही कोशिश कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। लगातार वीआईपी न्यूज भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका बिल्कुल पालन किया जाए, मास्क लगाएं,
खुद को सैनिटाइज करें, इसी के साथ अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि झारखंड में लगातार जो मामले हैं उन आंकड़ों में उछाल आ रहा है। ऐसे में सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है। सीएम सोरेन लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं और ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका विपक्ष भी समर्थन कर रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन का ये फैसला लिया है, जिसे पहले एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था और अब इसे एक्सटेंड करने का जो फैसला लिया है, विपक्ष भी इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कुछ कमियों को लेकर निशाने पर है। हालांकि लगातार सीएम सोरेन बैठकें कर रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना का जो कहर है उसको कम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सामने आई है कि 6 जिलों में जो रिकवर करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बेहद ज्यादा है, जबकि जो संक्रमित लोग हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर रिकवर करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो राहत मिलेगी। तो अब आपके सामने आंकड़े हैं। धनबाद में 88 जो संक्रमित मरीज हैं, इनके साथ ही 177 लोग हैं जिन्होंने रिकवर किया है। पूर्वी सिंहभूम में 604 और 934 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिकवर किया है। हजारीबाग में 400 लोग संक्रमित हैं और 452 लोग जो है वो ठीक हुए हैं। कोडरमा में 266 संक्रमित हैं और 289 ठीक हुए हैं। साहेबगंज में 42 संक्रमित मरीज है, इसके साथ ही 109 वो संख्या है जिन्होंने रिकवर कर लिया है। सिमडेगा में 112 संक्रमित हैं और 141 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी से खुद को रिकवर कर लिया है। इसी के साथ आंकड़े आपके सामने, धनबाद में 88 संक्रमित मरीज फिलहाल हैं और इसी के साथ एक अच्छी खबर यह है कि 177 लोग जो है उन्होंने इस खौफनाक बीमारी से खुद को रिकवर कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम में 604 फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 604 है। इसी के साथ 934 लोग हैं जो रिकवर कर अपने घर जा चुके हैं। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, लगातार जिस तरीके से झारखंड में कोरोना के आंकड़े डरा रहे थे, ऐसे में 6 जिलों से एक अच्छी खबर सामने आई है। कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर है कि संक्रमितों का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन इन 6 जिलों में रिकवर करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए राखी, जिस बात को लेकर हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि आखिर इस बीमारी से जीत तभी संभव है जब हम खुद पर संयम रखें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करें, और साथ ही साथ राज्य में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, यह भी कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में काफी कारगर असरदार साबित होने वाला है। अब जहां पर तमाम जगहों से नेगेटिव खबरें आ रही हैं, हम इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संक्रमण को तोड़ पाना, इसकी चेन को तोड़ पाना कतई मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि हम जंग हारने वाले हैं। देखिए, जिन 6 जिलों की बात करें, अगर झारखंड में 24 जिले हैं, इन 6 जिलों से मंगलवार को अच्छी खबर यह आई थी। मैं बता दूं, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, कोडरमा, साहेबगंज और सिमडेगा, ये 6 जिले ऐसे निकलकर सामने आए हैं जहां पर कल मंगलवार को संक्रमित मरीजों की संख्या से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपनी घरों की तरफ लौटे हैं। और कहीं ना कहीं राज्य में जारी इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की कह लें, स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख का नतीजा कह लें, या आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम संसाधनों के उपाय के बीच में इन मरीजों को स्वस्थ करने के लिए जो यहाँ के पैरामेडिक्स हैं, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने जो जद्दोजहद की है उसका श्रेय जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन तमाम नेगेटिव खबरों के बीच से एक पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। बस थोड़ा सा धीरज, संयम रखने की जरूरत है, अपने आप को घरों में कैद करने की जरूरत है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब इस कोरोना संक्रमण पर हम पूरी तरीके से फतह पा लेंगे। रखिए जी जी, बिल्कुल कुंदन जी, आपने सही कहा। अगर हम सहयोग करेंगे सरकार का तो इस कोरोना पर जीत मिल सकती है। और सीएम सोरेन लगातार एक्शन मोड में है। एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, तो सरकार तो सहयोग कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। इसके साथ ही लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, जैसे ही बीमारी उनके जहन में चढ़ गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को पॉजिटिव रहने की जरूरत है, सकारात्मक सोच रखनी होगी, नेगेटिव चीजों को देखकर पैनिक नहीं होना होगा। देखिए, जो स्थिति अभी राज्य की या पूरे देश की कह लें, जो स्थिति बन पड़ी है, उस स्थिति में यह है कि किसी भी मरीज के कोरोना संक्रमण होने की जैसे रिपोर्ट आती है, एक पैनिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है। हालांकि डॉक्टरों की माने, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने, पैरामेडिक्स की माने,
तो 85% मरीज ऐसे हैं जो घरों में रहकर अगर दवाइयों का सेवन करें, पूरी तरीके से अपने आप को अनुशासित जीवन में रखें, पौष्टिक खाना खाएं, तो घर में ही रहकर वह स्वस्थ हो सकते हैं। और ऐसे कई मरीजों को ठीक होते हमने देखा भी है। तो पैनिक करने की स्थिति नहीं है। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा राज्य सरकार को, प्रशासन को, कि जहां पर इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं वहां पर एक कॉल सेंटर या एक काउंसलिंग की टीम बिठाई जाए जो ऐसे लोगों को काउंसिल कर सके। अभी इस पैनिक सिचुएशन में काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। क्या स्थिति है मरीज की, उसकी स्थिति के हिसाब से उचित सलाह उन्हें देना, और साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए सचेत करना कि आप धीरज रखें, अपना संयम ना खोएं, दवाइयों का सेवन करें, जो प्रोटोकॉल है इस बीमारी के तहत उस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं और मरीज हो रहे हैं स्वस्थ। और ये आंकड़े, इन 6 जिलों के आंकड़े, जिसमें धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, कोडरमा, साहेबगंज, सिमडेगा, ये 6 जिलों की लिस्ट बता रही है कि लोग ज्यादा संख्या में अब स्वस्थ होकर घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो अभी वक्त है पैनिक नहीं करने का। जितने प्रोटोकॉल्स, चाहे बीमारी जिन्हें जो संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए या जो संक्रमित नहीं हुए हैं उनके लिए, और साथ ही साथ राज्य सरकार और प्रशासन, तमाम एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। प्रतिदिन देखिए राज्य में कहीं ना कहीं आईसीयू वाले हॉस्पिटल या बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार इस दिशा में अथक प्रयास कर रही है। चप्पे चप्पे से खोजकर ऐसी जगहों को निकाला जा रहा है जिन्हें आईसीयू युक्त बेड्स में कन्वर्ट किया जा सके। हर दिन मुख्यमंत्री कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां 30, 50, 100 बेड के आईसीयू वार्ड्स का निरीक्षण करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। अगर हम बात कर लें, परसों डोरंडा का उद्घाटन किया गया था, कल से मिलिट्री अस्पताल में यह सेवा शुरू हो चुकी है, आज नगर निगम के अस्पताल में यह सेवा शुरू की है। उम्मीद यह की जा रही है कि रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग में 300 आईसीयू बेड का कल शुभारंभ हो जाएगा, जिस तरीके से वहां पर टेक्निकल टीम लगी पड़ी है। तो हर तरीके से, हर तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरत है धीरज रखने की, संयम रखने की, और साथ ही साथ जिन सख्तियों के बारे में कहा जा रहा है उन सख्तियों का पालन करने की। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप घरों में रहें, जब बेहद जरूरी कोई अति आवश्यक काम हो तभी आप घरों से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें, और खास करके भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। राखी जी, कुंदन जी, जैसा कि आपने बताया कि दवाइयों को लेकर या फिर जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, लोग पैनिक हो जाते हैं, और शायद यही कारण है कि लगातार जो ऑक्सीजन है लोग उसको स्टॉक कर ले रहे हैं। इसके साथ ही दवाइयां जो है, जो मरीज जिन्हें उनकी जरूरत है उन तक वो दवाइयां नहीं पहुंच पा रही। लगातार कालाबाजारी जो है दवाइयों की वो सामने आ रही है। जो दवाई 100 रुपए की थी अब वो दवाई 500 रुपए में मिल रही है, और लोग इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो ऑक्सीजन दवाइयां पहले से ही स्टॉक कर ले रहे हैं। जिन लोगों को जरूरत है उन तक वो दवाइयां नहीं पहुंच रही है, वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिला स्तर पर भी और राज्य सरकारों को भी, और इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी इस और कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश की यही स्थिति है कि कालाबाजारी जो ऑक्सीजन की है या फिर दवाइयों की है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देखिए राखी, जो कालाबाजारी की बात हो रही है, कालाबाजारी तभी संभव है जब मांग और आपूर्ति के बीच में बहुत बड़ा गैप हो, और इस गैप के होने की वजह से ही बाजार में कालाबाजारी की समस्या उत्पन्न होती है। जिस तरीके से दवाइयों की बात कर लें, जो स्वास्थ्य रक्षक दवाई है रेमडेसिविर, उसकी बात कर लें, या साथ ही हम बात कर लें ऑक्सीजन की या आईसीयू बेड्स की, तमाम चीजों की बात कर लें, देखें इनकी संख्या को एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को राज्य सरकार की कोशिश की जा रही है कि वह राज्य तक पहुंच जाए। ऑक्सीजन की हमारे राज्य में कहीं कोई कमी नहीं है। अब सवाल यह है कि पैनिक सिचुएशन में जो बल्क बाइंग हो रही है उससे बचने की जरूरत है, और लोगों को धीरज, धैर्य और संयम रखने की जरूरत है, ताकि जो जरूरतमंद हैं वही लोग उनका इस्तेमाल कर सके या उन लोगों तक यह आसानी से उपलब्ध हो सके। आज मुख्यमंत्री ने भी इस बात के लिए डॉक्टरों को चेताया है कि जो अस्पताल में मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और जिन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि आईसीयू या ऑक्सीजन युक्त बेड्स को हम जरूरतमंद मरीजों तक मुहैया करा सकें। तो हर तरीके से
किया जा रहा है, हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में आम जनता को सहयोग करने की जरूरत है और आम जनता को जरूरत है बिल्कुल पैनिक न करें, और अगर किसी तरीके से वह कोरोना वायरस के संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह लें, घर पर रहकर अपना इलाज कराने की कोशिश करें, जो नियम और जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन करने की कोशिश करें। और अगर पैनिक करेंगे, उनके साथ पूरा परिवार पैनिक करेगा, पूरा समाज पैनिक करेगा और यह स्थिति थोड़ी खतरनाक हो सकती है। इसलिए जरूरत है इस समय धैर्य और संयम की। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, धैर्य और संयम की बहुत जरूरत है, और अगर लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो पैनिक होकर दवाइयों की खोज में लग जाते हैं, अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संयम बरतने की जरूरत है, घर में रहकर इलाज की जरूरत है। जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ घर के नुस्खे भी हैं जिनसे काफी आराम मिल सकता है, जैसे कि काढ़ा पिए, अपनी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको स्ट्रांग रखे। तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीआईपी न्यूज भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें खुद को, और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब बाहर तो खतरा है ही, लेकिन घर में रहने वाले लोगों को भी अपना इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि ये सेकेंड वेव है और इसके लक्षण, इसकी प्रकृति फर्स्ट जो इसका रूप था उससे काफी अलग है। तो ऐसे में ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम अपना मजबूत करने की जरूरत है और इसके साथ ही खुद को स्ट्रांग ज्यादा बनाने की जरूरत है। बिल्कुल राखी, देखें इस समय जिस तरीके के उपाय बताए जा रहे हैं और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है इसको बहुत जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित भी कर रही है। पौष्टिक खाना खाना है, अपने आप को भीड़ से बचाकर रखना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क का उपयोग करना है, और साथ ही साथ इस बात को लेकर चिंता करने की जरूरत है कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि राज्य सरकार और प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था की है। आप बाहर निकलेंगे, आपका किसी भी तरीके का कोई काम होना नहीं है, बाजार बंद हो रहे हैं। और जिस तरीके से इस बार दूसरे सप्ताह में कुछ कड़े नियम और किए गए हैं, जहां दुकानें पहले देर रात 8 बजे तक खुली रहती थी, देर शाम कह लें उसको, अब वह 2 बजे बंद हो जाएगी और 3 बजे तक लोगों को 3 बजे के बाद लोगों के सामान्य आवाजाही पर रोक लग जाएगी। तो कह सकते हैं कि इन कड़े नियमों का राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है, और साथ ही साथ घर में रहकर इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि वो बेवजह घरों से नहीं निकल रहे हो, और साथ ही साथ जब तक घर में हैं तब तक अपने आप को वो सुरक्षित बनाकर रखें। राखी। बिल्कुल कुंदन जी, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। अगर इन नियमों का पालन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं झारखंड तो क्या पूरे देश में हम कोरोना पे जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वेव थी उसको भी हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जनता की भी रही, सरकार की भी रही, कि कोरोना की सेकेंड वेव ने आज तबाही मचा रखी है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए देवघर के कई सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके लिए देवघर, मधुपुर, सारठ और पलोजोरी सीएचसी में चयनित किया जाएगा। इस बात की जानकारी देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने स्थानीय कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान दी। नैन्सी सहाय ने ऑक्सीजन स्टेशन स्थापित किए जाने से जिले में ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही उपायुक्त ने जिला प्रशासन को कोरोना से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार बताया है। कोविड अस्पताल हम लोगों ने इसको घोषित किया है और पिछले वर्ष भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे थे एज कोविड हॉस्पिटल, लेकिन अभी केसेस क्योंकि बहुत बढ़ गए हैं और क्रिटिकल केसेस हैं, तो करीबन यहाँ पे हम लोग जितने बेड्स लगाए हैं और 50 बेड हम लोग यहाँ बढ़ाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन और रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी एक स्टेशन के लिए हम लोग आज यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की है और कोशिश करेंगे कि जो क्रिटिकल केसेस हैं वो मतलब यहाँ सुचारू रूप से उसका इलाज हो सके। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमरनाथ पाठक फोन लाइन पर मौजूद। अमर, लगातार कमान संभालते ही नैन्सी सहाय एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और कोरोना को लेकर लगातार चर्चा और समीक्षा बैठक कर रही हैं, और ऐसे में एक अहम फैसला उन्होंने लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से तैयार है कोरोना से इस जंग को लड़ने के लिए। जी, मैं आपको बताऊं कि आज उसी अभियान के तहत आज वो माँ ललिता हॉस्पिटल पहुंची थी और अब पहुंच करके उन्होंने
अस्पताल का जायजा लिया और यहीं पर उन्होंने आज घोषणा की कि जिले में लगभग 5 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन स्टेशन स्थापित करने वाली हैं, जिसमें मां ललिता हॉस्पिटल देवघर, सदर अस्पताल देवघर, मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल बालोजोरी और सारठ CHC में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहां पहले 70 मरीजों का इलाज हो रहा था, अब उसमें और 50 बेडों का इजाफा किया जा रहा है और लगभग अब 120 मरीजों का भी यहाँ कोरोना संक्रमित जो मरीज होंगे उनका इलाज होगा। और जिले में सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि क्रिटिकल केस अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा तो मां ललिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जहाँ पर भी क्रिटिकल के जो कोरोना के पेशेंट है उनका इलाज किया जाएगा। उसके लिए बाबत पैरामेडिकल जो स्टाफ की जो कमी है, सारे चीजों को दुरुस्त करने का डीजी ने निर्देश दिया है सिविल सर्जन को। जी अमर, नैन्सी साय अपने काम के लिए जानी जाती है, इससे पहले भी वो देवघर की कमान संभाल चुकी हैं, तो ऐसे में जब वो दोबारा आई हैं तो उन्होंने इस बार पूरे तरीके से कहा है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए उनका प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। आप वहां मौजूद हैं, क्या लगता है किस तरीके की स्थिति फिलहाल देवघर में कोरोना को लेकर बनी हुई है? कि कोरोना को लेकर के पूरे जिले में जो भी स्थिति बनी हुई है, लोग भयभीत हैं कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर के। पिछले कुछ दिनों पहले देवघर के अस्पताल में लाश जलाने तक की जो क्या कहें उसके लिए जो समय होता है वो समय लोगों को नहीं मिल पा रहा था, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा था लाश जलाने के लिए। और अभी जो लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के नैन्सी साय काफी एक्टिव है और आपने ठीक ही कहा कि पिछले बार भी वो यहाँ पर रह चुकी है और कोरोना काल में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। और जैसे ही उनके तबादले की खबर आई देवघर में लोग मिली, पूरे देवघर वासियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशी नैन्सी साय का स्वागत किया, चूंकि पूरे देवघर के लोगों ने देखा है कि जो पिछला जो उनका कार्यकाल रहा है, किस प्रकार उन्होंने कोरोना काल में लोगों की उन्होंने मदद की है और किस प्रकार से उस पूरे कहें कि कोरोना संक्रमण का जो ये था क्या कहते हैं संख्या था, उस संख्या में कैसे कटौती हो, कैसे इजाफा नहीं हो, किस प्रकार के लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया था, सारे लोगों ने देखा था। एक बार फिर लोगों में आ जाएगी कि नैन्सी साय देवघर पहुंच रही है और फिर से लोग इस कोरोना के संक्रमण से बचेंगे। जी बिल्कुल अमर, नैन्सी साय हर जिले को, हर जगह को अच्छी तरीके से जानती है और ऐसे में अगर वो वहां की उपायुक्त तो दोबारा आई हैं तो कोरोना से लड़ने के लिए वो पूरे तरीके से तैयार है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं रांची पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। राजधानी रांची के कोबला क्षेत्र खिलारी और मेक्सुकलीगंज इलाके में सक्रिय उग्रवादी संगठन JJMP का सदस्य और मोस्ट वांटेड अनिल लोहरा उर्फ संदीप लोहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मोबाइल बरामद किया गया है। इसके साथ ही एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग काफी दिनों से सक्रिय चल रहा था। अभी विजयगढ़ एक पखवाड़े से हम लोग ये सूचना प्राप्त हो रही थी, खास तौर से बुरमू, मैक्लुस्कीगंज और खिलारी वाला एरिया में कि प्रतिबंधित पार्टियों में से कुछ एक नई दूसरी पार्टी हम लोगों को क्षेत्र में प्रवेश किया है। वो JJMP का नाम से कई जगह पर्चा भी हम लोगों को देखने को मिला था और आम लोगों से को थ्रेट किया गया था, पैसा भी वसूला गया था, लेवी स्वरूप। ये जानकारी हम लोगों को मिली थी। वहीं पंजाब के मोस्ट वांटेड फरार अपराधी गेवी सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आदित्यपुर पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी बीते 2 साल से दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार चल रहा था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मोस्ट वांटेड अपराधी गेवी सिंह उर्फ विजय पंजाब के रहे बाटला फिरोजपुर का रहने वाला है। इस पर पंजाब में हत्या, लूट, ड्रग तस्करी जैसे 1 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर हरदीप सिंह और पुष्पिंदर सिंह थाना आए तथा बताया कि पंजाब के कुख्यात अपराधकर्मी गेवी सिंह उर्फ विजय सिंह वहाँ से फिरार होकर के आदित्यपुर में रह रहे हैं। इस समय में अब मैं अपने एसपी साहब को बताया। एसपी साहब हमारे एसडीपी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और टीम तथा पंजाब पुलिस की सहायता से गेवी सिंह उर्फ विजय को आदित्यपुर के कल्पनापुरी के श्रीनाथ होम से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से
उसका फॉर्चूनर वाहन और तथा 1000 रुपया और उसका आधार कार्ड बरामद किया गया। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।